हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबको अपने पैरा साइबर चैनल ज्ञान गुंजन क्लास में। देखिए, आप लोगों का जो त्रैमासिक परीक्षा होने जा रहा है 26 जून को, उस परीक्षा में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो यहीं से पूछे जाएंगे। तो इन सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप लोग याद कर लीजिए या PDF को ले लीजिए। देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप सभी लोगों की परीक्षा की नोटिफिकेशन जितना है आपके पास जाता रहेगा। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मैं ग्रुप में डालता रहूँगा। और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 100% रियल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। यही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या होगा, तो आपके त्रैमासिक परीक्षा में पूछा जाएगा, जो 26 तारीख से शुरू होने वाला है। तो ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग याद कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर आप लोगों को आसानी होगा बनाने में। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि बुढ़ापे में इंसान बिल्कुल बच्चा रहता है। एक और बात आप लोग ध्यान रखिए कि ज़्यादातर क्वेश्चन किससे पूछा जाएगा, तो हिंदी व्याकरण से ही पूछा जाएगा। और मैं संस्कृत का भी ऑब्जेक्टिव बना दूंगा, सभी विषय का आप लोग का ऑब्जेक्टिव बना दूंगा। देखिए, बुढ़ापे में इंसान बिल्कुल बच्चा बन जाता है। बुढ़ापे में इंसान बिल्कुल बच्चा बन जाता है। इस वाक्य में बुढ़ापा कौन सा संज्ञा है? आप लोग संज्ञा बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं। जो बुढ़ापा है तो क्या है, बुढ़ापा एक भाववाचक संज्ञा है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बुढ़ापा एक भाववाचक संज्ञा है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आप लोगों का कि विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? देखिए, विशेषण भी आप लोग पढ़ चुके हैं। विशेषण के मुख्यतः तीन भेद होते हैं ना, नहीं 4 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, 4 भेद होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि आपने क्या खाया, इस वाक्य में क्या कौन सा सर्वनाम है? देखिए, जहाँ भी क्या आता है, क्यों आता है, तो वह प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। चलिए आगे चौथा नंबर क्वेश्चन है कि भविष्य काल के कितने प्रकार होते हैं? देखिए, भविष्य काल के कितने प्रकार होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भविष्य काल के 3 प्रकार होते हैं। ये क्वेश्चन को आप लोग याद रखिए, 100% वायर क्वेश्चन है ये। चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन है कि दध्योद का संधि विच्छेद क्या होगा? देखिए, दध्योद का संधि विच्छेद, दध्योन का संधि विच्छेद, आप लोग को मैं अभी संधि विच्छेद नहीं पढ़ाया हूँ। संधि विच्छेद को मैं अच्छे तरीके से आप लोगों को पढ़ाऊँगा। देखिए, दध्योद का संधि विच्छेद होगा दधि प्लस में उदय, दधि प्लस में उदय, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है कि राम ने भिखारी को पैसा दिया, इस वाक्य में को किस कारक की विभक्ति है? देखिए, को किस कारक की विभक्ति है? कर्म को। देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कर्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है कि लौह पुरुष में कौन सा समास है? देखिए, पुरुष कैसा है, तो लोहा के समान है। यहाँ पर तुलना की जाएगी तो कर्मधारय समास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन का सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है कि निर्जन में कौन सा उपसर्ग है? निर्जन में कौन सा उपसर्ग है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, निरुपसर्ग है निर्जन में। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द अशुद्ध है? इन चारों में से आपको एक अशुद्ध शब्द को चुनना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सी क्या है, तो शोषणित इस तरह नहीं लिखा जाता है, शोषणित इस तरह ही सही है। यह भी सही है, यह भी सही है, लेकिन सी जो है यह गलती है, शोषणित। चलिए आगे देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है कि यदि ए के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए तो ए किसमें परिवर्तित हो जाता है? देखिए, संधि विच्छेद पढ़िएगा तो यह भी नियम है कि यदि ए के बाद कोई भी भिन्न स्वर आता है तो वो ए किसमें परिवर्तित हो जाता है? तो वह ए जो है वह ए आय में परिवर्तित हो जाता है। 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ए आय में परिवर्तित हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य शुद्ध है? निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य है जो शुद्ध है? देखिए, पहला है कि आपके दर्शन कब होगा, आपके दर्शन कब होगा, यह तो शुद्ध है। चलिए यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह भी शुद्ध है। देखिए, मैंने यह काम करा है, मैंने यह काम करा है, यह शुद्ध नहीं है, क्योंकि यहाँ पर होना चाहिए मैंने यह काम करी है। मैं मेरा बात सुनो, ये सब शुद्ध लग रहा है, अशुद्ध लग रहा है। शुद्ध की बात की जाए तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है कि हाथ साफ करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? देखिए, हाथ साफ करना मुहावरे का सही अर्थ है चोरी करना, सी राइट आंसर हो जाएगा, चोरी करना हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है? निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा जो शब्द है वो शुद्ध है? तो देखिए, हितैषी इस तरह लिखा जाता है, हितैषी में यही वाला स्वर रहता है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, हितैषी। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है कि अंतिम में कौन सा प्रत्यय है? अंतिम में प्रत्यय कौन सा है? तो अंतिम में जो इम प्रत्यय है, इम। अभी आप लोग प्रत्यय के प्रकार को पढ़िएगा तो अच्छे तरह से समझ में आएगा। चलिए आगे देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है कि अष्टाध्यायी में कौन सा समास है? देखिए, अष्टाध्यायी जहाँ भी संख्या आता है वहाँ पर द्विगु समास होता है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण क्या है। देखिए भारत में बेरोजगारी का, यहाँ से देखिए बुक का क्वेश्चन शुरू हो गया। भारत में बेरोजगारी का प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण क्या है, तो जाति प्रथा है। इसका राइट आंसर होगा जाति प्रथा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन है कि पेड़ पर कमरा किसकी रचना है। देखिए जो पेड़ पर कमरा किसकी रचना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विनोद कुमार शुक्ल का है। पेड़ पर कमरा विनोद कुमार शुक्ल की रचना है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है कि बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया। देखिए यह वर्णिका में क्या है, बी आर नारायण ने किस कहानी की अनुवादित किया, तो इसका राइट आंसर होगा दही वाली मंगमा। बी राइट आंसर हो जाएगा दही वाली मंगमा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन है कवियत्री अनामिका का नाम क्या है। देखिए यह है क्वेश्चन जो सबसे लास्ट से पूछा गया है। तो आप लोग का जो आधा समय बीत चुका है, तो पूरा सिलेबस ही कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि नवंबर तक तो सिलेबस कंप्लीट ही हो जाता है। हम भी अपने चैनल पर आधा से अधिक सिलेबस कंप्लीट करा चुके हैं, तो पूरा सिलेबस से क्वेश्चन नहीं पूछेगा। यह एक पूछ दिया है कि कवियत्री अनामिका का जन्म कब हुआ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1961 में। 20 नंबर क्वेश्चन है कि घानानंद किस भाषा के कवि थे। घानानंद जो थे वो किस भाषा के कवि थे, तो घानानंद किस भाषा के कवि थे, तो ब्रज भाषा के कवि थे। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं कि किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल दिया। देखिए किसके अनुसार सेन ने सिद्धांतों को बदल दिया, तो खोखा के अनुसार, खोखा के अनुसार। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है कि दारिस नामक सोने का सिक्का से भरा घड़ा किसे मिला था, तो वायरन हेस्टिंग को मिला था। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा वायरन हेस्टिंग। दारिस नामक वाराणसी के पास मिला था, ये आप लोग याद रखिएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है कि ढहते विश्वास किस भाषा से अनुदित है। जो ढहते विश्वास कहानी है यह किस भाषा से अनुदित है, तो उड़ीसा भाषा से अनुदित है, उड़िया भाषा से अनुदित है, ये आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन है कि दूर चट्टानों की ठंडी गोद में किस कवि की पंक्ति है। दूर चट्टानों की ठंडी गोद में यह पंक्ति किस कवि की है, तो रेनर मारिया रिल्के की है। रेनर मारिया रिल्के की है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कविता से क्वेश्चन ज़्यादा पूछा गया, आप लोग ध्यान रखिएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है कि जीवनानंद दास की किस कविता को प्रबुद्ध आलोचकों द्वारा रविंद्रोत्तर युग की सर्वश्रेष्ठ प्रेम कविताओं की संज्ञा दी गई है। देखिए 25 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी, वनलता सेन के द्वारा, वनलता सेन के द्वारा दिया गया है। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन है कि आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय है। देखिए आध्यात्मिक शिक्षाओं से गांधी जी का अभिप्राय यह है कि वह हृदय की शिक्षा से, हृदय की शिक्षा समझते हैं। आध्यात्मिक शिक्षा के मतलब गांधी जी हृदय की शिक्षा समझते थे। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन है कि आवानियों में 19 दिन के प्रवास के दौरान लेखक ने कितने गद्य लिखे। देखिए यहाँ पर गद्य की बात हो रही है, तो गद्य जो लेखक लिखे थे इसका राइट आंसर हो जाएगा 27 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, 27 गद्य लिखे थे। चलिए आगे देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन है कि धरती कब तक घूमेगी किस भाषा से अनुदित है। जो धरती कब तक घूमेगी यह कैंसर नहीं, राजस्थानी भाषा से अनुदित है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थानी भाषा से अनुदित है। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन है कि पापाती को कौन सा रोग हुआ था, तो मेनिंजाइटिस बुखार हुआ था। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन है कि वायरन हेस्टिंग को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। वीरेन डांगवाल लिखा हुआ है, वीरेन डांगवाल को किस कृति के लिए क्या हुआ, तो दुष्ट चक्र में श्रेष्ठा हो जाएगा, दुष्ट चक्र में श्रेष्ठा। 30 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दुष्ट चक्र में श्रेष्ठा पर वीरेन डांगवाल को क्या मिला था, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। यही आप लोगों का 30 वायरल क्वेश्चन है, इसी में से ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। देखिए ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव कविता ही में से पूछा गया है और व्याकरण में से पूछा गया है, कहानियाँ में से कम पूछा गया है। तो ये आप लोग PDF भी ले सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में लिंक है, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़कर और आप लोग याद कर सकते हैं। और इसका सब्जेक्टिव भी मैं इसको व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूँगा, तो आप लोग देखकर एक बार याद कर लीजिएगा। चलिए क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, ज़्यादा क्लास को लाइक कर दीजिएगा।